लेसन 14 है ये, है ना, सेमीकंडक्टर 2012 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर है इसमें। और थोड़ा तो पहला क्वेश्चन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत मतलब डिप्लेशन लेयर में होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिशील आयन, निश्चल आयन। तो आंसर क्या आएगा, निश्चल आयन, इमोबाइल आयन, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्त स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, होल, है ना। तो पी प्रकार के अर्धचालक में कौन ज्यादा होंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है, होल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद अगला है 2024 चल रहा है, बीच बीच में ना बोले, आप ध्यान से सुनते रहे फटाफट, है ना। आंसर का देना है, जवाब देना है। सुनो, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है कि घटती है, बताओ। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटेगी। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक के उदाहरण है क्या, यस, ये क्या है, अर्धचालक के उदाहरण है। संधि डायोड की अग्र अभिनति में विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। क्या है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। संधि डायोड पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरे पास में क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें मैं डिप्लेशन लेयर दे देता हूँ। ये क्या है मेरा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इधर सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, इधर इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या ले लेंगे, होल, और इधर क्या आएंगे, होल, और बीच में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, है ना। मैंने एन पहले लिया है, पी बाद में लिया है, ध्यान रहे, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पर मुझे इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो इधर कौन सा वाले बैटरी का सिरा लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे, इधर कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। यही भड़काने के लिए तुमको मैंने ये काम करा है, ठीक है। अगर समझ में आई होगी बात तो तुमको मामला समझ में आ गया होगा। मैंने जंक्शन डायोड का मुंह चेंज कर दिया, फिर बैटरी को जोड़ा है ना। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। 2 मार्क्स मेरे पक गए, ठीक है। इसी का एक सिंबल और होता है, इसी को इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल मतलब जो मेन सिंबल होगा वो आएगा। तो इधर कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आएगा, पी, और इधर कौन सा आएगा, एन। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनति में अपन ने क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर पश्च अभिनति में बनाना होता तो सिर्फ क्या चेंज करते, बैटरी को इन्वर्ट कर देते। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाता, नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाता। और यहाँ पर अगर करना होगा तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को इधर ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा हो जाएगा बायस, ये पश्च बायस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कर 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 उठा, ऊपर कर रहा है बेटा, नीचे करना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है डिस्टकारी का, अर्ध तरंग डिस्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। दादा सुना नहीं है, हेलो, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग डिस्टकारी। चलो क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, अर्ध तरंग डिस्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बनाना है सिर्फ, कैसे बनाएंगे बताओ। हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले तो इधर इनपुट, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, लोड, रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहां से ऐसे 2 सिरे, निर्गत विभव या वोल्टेज या निर्गत, क्या कौन सा पढ़ रहे पर, ठीक है। यहां पर एसी, तो ये भी, ये जो है ये पूरा इसको क्लोज करके अपना ठीक है। अब ये कौन सा वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है।
तो यहां पर जब पॉजिटिव टर्मिनल आता है, एक बार और समझा देता है नहीं, वैसे क्वेश्चन आएगा, वैसे तो अभी सिर्फ डायग्राम बनाने का बोला है, 2 मार्क्स में डायग्राम मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल P और इसको नाम दे देंगे N, ठीक। यहाँ पर इसमें इसका नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर, ये लो सर, क्या बात है, अब कंप्लीट हुआ है नहीं। तो इस तरह से ये जो डायग्राम बना अपना कौन का बना है, इसको लोड बोलेंगे, RL, लोड प्रतिरोध, ठीक। और कुछ बाकी रह गया, ठीक है। तो इसमें ये संधारित्र की 2 कुंडलियां होती हैं, पहली कुंडली प्राइमरी कोइल, दूसरी कुंडली सेकेंडरी कोइल। यहाँ पर ये एसी वोल्टेज अपन लगाते हैं, तो एसी वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। तो प्रथम अर्ध चक्र में ये धारा का प्रथम एसी अर्ध चक्र होता है। तो यहाँ पे जो पी टाइप ऑफ सेमी ये अपनी कोइल है, इसमें प्राइमरी कोइल में पॉजिटिव सिग्नल आते हैं, तो पॉजिटिव सिग्नल के आने की वजह से जो पॉइंट ए, टर्मिनल ए जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है, और पॉइंट बी जो होगा, टर्मिनल बी जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है, नेगेटिव वोल्टेज पर आ जाता है, ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। धनात्मक विभव ए के होने की वजह से इसका संबंध पीएन जंक्शन डायोड के पी अर्धचालक या पी सेमीकंडक्टर से होता है, और एन का संबंध कैसे हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से हो गया। इस तरह से जो डायोड अपना होता है, संधि डायोड डी जो होता है, डी इसमें नहीं होता है, दूसरे वाले में आएगा डी, है ना, पर ठीक है, इसको अपन डी बोलेंगे डायोड। तो ये जो डायोड अपना होता है ये अग्र अभिनति में आ जाएगा, और अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह होता है। तो ये अग्र अभिनति वाला डायग्राम अपन ने बनाया। उसके बाद में जब नेगेटिव टर्मिनल एसी वोल्टेज का आता है, ऋणात्मक चक्र जब प्रत्यावर्ती धारा का इसमें आता है सिग्नल के रूप में, तो जो प्राइमरी कोइल होती है वो नेगेटिव विभव पर आ जाती है, ऋणात्मक विभव पर आ जाती है, उसकी वजह से सेकेंडरी कोइल भी ऋणात्मक विभव पर आ जाएगी, और पॉइंट बी जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पर हो जाएगा, और पॉइंट ए जो होगा वो नेगेटिव वोल्टेज पर आ जाएगा, नेगेटिव विभव पर हो जाएगा, ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा, जिसकी वजह से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का संबंध पश्च अभिनति में हो जाएगा, जिससे धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी, और धनात्मक अर्धचक्र में यहाँ पर आउटपुट सिग्नल में अपने को मिलेगा पॉजिटिव, और ऋणात्मक वाले में गैप रहेगी, फिर पॉजिटिव वाले में क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा। इस तरह से ये जो है आधी तरंग को किसमें बदलेगा, डीसी करंट में बदलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो किसको किसमें चेंज कर रहा है, एसी को डीसी वोल्टेज में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टकारी बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अपना लेसन का 2024 का मामला समाप्त होता है। 2024 में इतने क्वेश्चन यहां से आए थे। इसके बाद 2023 स्टार्ट होता है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा भाई, 0.72। जर्मेनियम अर्धचालक का वर्जित अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी थी, 0.72। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, संधि डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में करते हैं। नीच अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। नीच अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है ना, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस अपने को बताना है, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक में अंतर, कम से कम 2 से 3 पॉइंट बताना पड़ेंगे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में एक सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होती है, बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर नहीं होगी। आंतरिक अर्धचालक शुद्ध होता है, बाह्य अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है। 2 तरह की अशुद्धि मिला सकते हैं, पेंटावैलेंसी, ट्राइवैलेंसी, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धि। जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो होल की संख्या बढ़ जाती है, और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेमीकंडक्टर में बन जाती है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने से। इतना लिखना है इस पॉइंट में अपने को, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा,
हाँ, चालकता। आंतरिक अर्धचालक या निज अर्धचालक की चालकता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद और कुछ पॉइंट है क्या? चालकता हो गया, प्रतिरोधकता भी बता सकते हैं। प्रतिरोधकता बता सकते हैं कि निज अर्धचालक की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी और बाह्य अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या मिला दी, अशुद्धि मिला दी है और अशुद्धि मिलाने की वजह से वहां पर लेयर बन जाती है, एक वो ग्राही ऊर्जा स्तर और एक दाता ऊर्जा स्तर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या है? हाँ, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है क्या इसमें? चलो ठीक, तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 4 मार्क्स में इस बार आया था लास्ट टाइम। ठीक बेटा, कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो 4 पॉइंट लिखना कंपलसरी हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, संधि डायोड किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग बताना है। हाँ, मतलब पूरा डेरिवेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा सोल्व करना है। भैया, दृष्टिकारी किसे कहते हैं? एक ऐसा उपकरण, ऐसा यंत्र, ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं एसी को? प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट, मतलब दिष्ट विभव, डायरेक्ट डीसी, हाँ दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। अब पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी में उपयोग अपने को बताना है, तो हमें यहाँ पर दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, कौन सा वाला? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या बनाया मैंने? प्राइमरी कॉइल बना दी। ठीक है, ये अपना निवेशी सिग्नल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या करेंगे? ज्यादा, चलो कम आएगी, तो फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं रहे अपन, है ना। अब चाहे ट्रांसफार्मर का उपयोग अपन करते हैं तो फिर इस चीज का ध्यान रखना भाई, है ना, ज्यादा नहीं बनाना है। और यहाँ पर क्या बनाएंगे? ट्रांसफार्मर, इसको नाम देंगे ए और बी। यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, इसको बोलेंगे D1। इधर एक पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, इसको बोलेंगे D2। ठीक है, और यहां से इसको कनेक्ट करते हुए एक RL बनाएंगे, लोड RL। ये डायग्राम रहेगा भाई। तो ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम है ना, जो अपन ने बनाया है 2 मिनट के अंदर, फटाफट डायग्राम को समझ लिया आपने। चलो थ्योरी, पहले कार्यविधि लिखेंगे, मतलब पहले डायग्राम लिखेंगे, चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र में क्या क्या है? 2 डायोड अपन ने लगाए, D1 और D2, और दोनों को एक को अग्रभिन्नते में और एक को पश्चाभिन्नते में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में और बैकवर्ड बायस में। ठीक है, और उसके बाद में इसकी अब क्या लिखनी है? कार्यविधि लिखेंगे अपन। तो कार्यविधि लिखने के लिए, वर्किंग के लिए अपन वापस क्या बनाएंगे? एसी वोल्टेज। तो ये इसका फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में आता है तो पॉइंट ए, टर्मिनल ए धनात्मक विभव पर और पॉइंट बी ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। पॉइंट ए के धनात्मक विभव आने की वजह से जो डायोड D1 होता है उसका संबंध वो अग्र अभिनति में हो जाता है, और अग्र अभिनति में हो जाने की वजह से डायोड D1 से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे हमें यहाँ पर निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल के रूप में एक एसी वोल्टेज अपने को मिल जाता है, डीसी वोल्टेज अपने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में जब द्वितीय अर्धचक्र जब बनता है, मतलब ऋणात्मक विभव पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आता है, मतलब प्राइमरी कॉइल में आता है ट्रांसफार्मर की, परिणामित की प्राइमरी कॉइल में जब नेगेटिव विभव आता है तो बी जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर और ए जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पर हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायोड D1 होता है वो पश्चाभिनति में आ जाएगा और डायोड D2 जो होगा वो अग्राभिनति में आ जाएगा, जिसकी वजह से अपने को धारा डीसी वोल्टेज के रूप में मिलती है। ठीक, इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। कम से कम 2 बार का लिखेंगे अपन, 2 बार को कंटिन्यू करेंगे थ्योरी बढ़ाने की वजह से। एसी वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी वोल्टेज में, और दोनों वेव, नेगेटिव वोल्टेज भी और पॉजिटिव वोल्टेज, तो एसी धारा का नेगेटिव और पॉजिटिव विभव दोनों के धनात्मक ऋणात्मक दोनों विभव किस में बदल जाते हैं? डीसी वोल्टेज में बदल जाते हैं। इसलिए इस दृष्टिकारी को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है।
रिपीट हुआ है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है निज अर्धचालक में, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर 4 मार्क्स का हो गया है नहीं, अभी हाल थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, रिपीट हुआ है भाई। 2023 चल रहा है। संधि डायोड किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में इसका उपयोग अभी हाल ही करा, मतलब 2023 अपना कंप्लीट हो गया। 2024 खत्म, 2023 खत्म, अब 22 पे आ गए हैं। ठीक है, संधि डायोड क्या है? डायोड की अग्रअभिनति के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा? अग्रअभिनति, फॉरवर्ड बायस बेटा, वो डिस्टकारी बताया मैंने अभी। अब क्वेश्चन क्या है आपका? डायोड किसे कहते हैं? क्वेश्चन सुनो, संधि डायोड क्या है? डायोड की अग्रअभिनति के रूप में किस प्रकार इसका उपयोग किया जाएगा? अग्रअभिनति, फॉरवर्ड बायस पूछा है, ना कि दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे किया जाएगा वो क्वेश्चन अलग था। अब क्या पूछा है उसने? फॉरवर्ड बायस। संधि डायोड क्या है? अब संधि डायोड क्या होता है? तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाकर एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया जाता है जिसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर अवक्षयी परत बन जाती है जिसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। ठीक है, अब इसमें हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, वो भी कौन सी अभिनति में? अग्रअभिनति में। तो हाँ, तो अपन क्या करेंगे? अग्रअभिनति में डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने के लिए पीएन जंक्शन डायोड अपन लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का मैंने ये वाला जो सिरा है पी और ये मेरा एन सिरा, या पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से मैंने जोड़ दिया। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मर्ज किया है, तो यहाँ पर होल की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और होल की संख्या कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, जिससे निश्चल आयन बनते हैं। इमोबाइल आयन डिप्लेशन लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये चलित आयन होते हैं, मोबाइल आयन, ये होते हैं इमोबाइल आयन। इनको मोबाइल आयन बोलेंगे, इनको इमोबाइल आयन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक का ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया, इसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संधि डायोड बोलते हैं। तो इसको अपन जोड़ेंगे बैटरी के साथ, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पी प्रकार के अर्धचालक से और नेगेटिव टर्मिनल को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ेंगे। थ्योरी लिखने में ध्यान दें विशेष करके। ठीक है, बैटरी का धनात्मक सिरा, धनात्मक टर्मिनल को पी प्रकार के अर्धचालक से, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को ऋण एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं, जिस वजह से डिप्लेशन लेयर अवक्षयी परत पर एक धक्का महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। तो क्योंकि यहाँ पर धनावेश के कारण ये होल प्रतिकर्षित होते हैं, इधर ऋणावेश की वजह से ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। धनावेश की वजह से होल अवक्षय परत की तरफ चलने लगेंगे, ऋणावेश की वजह से इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत की तरफ जाने लगेंगे प्रतिकर्षण बल के कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण। तो डिप्लेशन लेयर पर प्रेशराइज लगाएंगे, दाब आरोपित करेंगे। दाब आरोपित करने की वजह से ये अवक्षय परत धीरे धीरे छोटी होने लगती है, पतली होने लगती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये टूट जाती है। जैसे ये टूटती है तो यहाँ पर करंट की बाढ़ आती है, विद्युत धारा बहुत ज्यादा मात्रा में बहने लगती है। इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड की अग्रअभिनति। ठीक, फॉरवर्ड बायस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया है 2022 में, ये क्वेश्चन था जो एक ही आया था 4 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव 2022 में नहीं आए थे। 2020 चल रहा है, बोर तो नहीं हो रहा भाई? कुछ सोच पड़ रही है? ठीक है, हाँ 2020 स्टार्ट हो गया भाई। 2020 2015 तक जाते जाते फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि हो गया, ये भी चलो आगे हो गया, ये भी हो गया। ऐसे 2021 में कोरोना था, उस टाइम पे पेपर नहीं हुआ था। 2020 एन प्रकार, सुन ले, एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, अति संख्या का विवर, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और विवर, और एक एक समझेंगे होल को यहाँ पर विवर भी बोलते हैं। विवर, एक विवर शब्द इन्होंने यूज करा हुआ है ना, तो क्या बोला? हाँ, तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे कि कम संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्वेश्चन क्या है? एन प्रकार के अर्धचालक में कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। सो जा तू। चलो, इसके बाद में लिखा हुआ है चलो, सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 4 4, क्योंकि अपना ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करता है, 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन ये लेता है या साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और जर्मेनियम में कितने होंगे? 4। कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में 4। तो ये उसी ग्रुप में रखाएगा, कार्बन वाले ग्रुप में, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी में 4 4 है। भैया क्लियर है क्या? चलो 2022 कौन सा चला? 20। और 20 में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था कि सिलिकॉन परमाणु में आयतन सौम्य कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। मेटल के लिए धातु का ऊर्जा अंतराल का मान पूछा है। ऑर्बिटल एनर्जी गैप 1.0 बोल रहा भाई। कारण 0 होने का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अधिक चालक होते हैं। तो चालकता की डेफिनेशन क्या है कि चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा? 0, जिसकी वजह से उसमें उसकी चालकता बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जो होते हैं चालन बैंड से संयोजन बैंड में जा सकते हैं। इसलिए धातुओं का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा? 0। थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने का, कि धातुओं का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना? ऑर्बिटल एनर्जी के वो मेटल 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप होते ही नहीं है, तो एनर्जी की गैप कितना हो जाएगा? 0। क्या आंशिक रूप से भरा होता है कौन? कंडक्शन बैंड, ऑलरेडी संयोजकता बैंड है ना। चलो इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 2020 समाप्त होता है। रुको, एक क्वेश्चन है। दिष्टकारी किसे कहते हैं? दिष्टकारी किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन करो। बोलो, दिष्टकारी किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाले यंत्र को दिष्टकारी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में पॉजिटिव टर्मिनल को डीसी वोल्टेज में बदला जाता है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज को किसमें बदला जाता है? पूर्ण तरंग में, डीसी में बदला जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में 1 डायोड का उपयोग करते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड का उपयोग करते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में पहली बात में वो पॉजिटिव उसमें होता है, क्या होता है? अग्रविनति में, और पॉजिटिव सिग्नल की वजह से वो अग्रविनति में होगा, जिससे अपने को डीसी मिलेगा। और एसी का नेगेटिव वोल्टेज की वजह से जो डायोड D1 होगा वो अपना काय में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में, बैकवर्ड बायस में आ जाएगा, पश्चाविनति में आ जाएगा, जिससे अपने को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए जो डीसी मिलेगा वो बीच में गैप वाला अपने को मिलता है। किसमें? अर्ध तरंग दिष्टकारी में। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, हेलो, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में डायोड D1 और डायोड D2 2 डायोड लगे होते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से डायोड D1 अगर है अपना फॉरवर्ड बायस में है, अग्रविनति में है, और डायोड D2 अपना पश्चाविनति में होता है, जिसकी वजह से अपने को एक आउटपुट मिल जाएगा। और जब नेगेटिव टर्मिनल एसी का आएगा तो डायोड D1 पश्चाविनति में हो जाएगा, बैकवर्ड बायस में, और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, अग्रविनति में हो जाएगा, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा? डीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई गैप नहीं होती है, और पूरा का पूरा एसी वोल्टेज केस में बदल जाता है, डीसी वोल्टेज में बदल जाता है। 2019 चालू, 20 खत्म। लिखा है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक रिक्त स्थान होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपीट हुआ है भाई। क्वेश्चन, पी व एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। पी एन संधि डायोड की कार्यविधि अग्रविनति और पश्चाविनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। 4 मार्क्स। अग्र और पश्च दोनों पूछा है, तो मैंने अग्र बता दिया है, पश्च बता देता हूं। सुनो, व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड? सबसे पहले पूछा है पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित करना। पी प्रकार क्या होता है, एन प्रकार क्या होता है? यहां पीएन जंक्शन डायोड नहीं पूछा है। व्हाट इज द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? पी प्रकार का अर्धचालक, हाँ, बाह्य आंतरिक अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक चाहे वो जर्मेनियम का हो चाहे वो सिलिकॉन का हो, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, क्योंकि उसमें होल की संख्या बढ़ जाती है। और एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं? तो एन प्रकार मतलब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को जब ऐड किया जाता है
तो n प्रकार का अर्धचालक बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। p प्रकार के अर्धचालक में पॉजिटिव आयन वीवर या होल की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों से, और n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होती है होल से। अब हमसे पूछा है उसने अर्ध तरंग अभिनति पूछा है, फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस उसने हमसे पूछा है, पश्चाभिनति और अग्राभिनति। अग्राभिनति थोड़ी देर पहले समझाया है, अभी हम क्या समझ रहे हैं, पश्चाभिनति। तो पश्चाभिनति कैसे बनती है, तो पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे। जब ये जोड़ दिया जाएगा तो ये जो सिस्टम बनता है ये हमारा पश्चाभिनति कहलाता है, बैकवर्ड बायस कहलाता है। अब इसमें इसकी कार्यविधि लिखनी है। तो बैकवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एन प्रकार के ये जो इलेक्ट्रॉन है, एन नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा है। तो यहाँ ये जो होल है इनको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। या होल को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये होल जब अपनी ओर अट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव जो होल है ये नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिप्लेशन लेयर पर क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, और उसमें क्या उत्पन्न हो रहा था, दबाव उत्पन्न हो रहा था, प्रेशराइज हो रहा था, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग उत्पन्न हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है, ये खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड की जो अवक्षय परत होती है वो खिंचाने लगती है। तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, विभव को जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है, तो ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे खिंचाती है, चौड़ी होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि डिप्लेशन लेयर टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, धारा बहुत ज्यादा में प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो धारा प्राप्त होती है वो नियंत्रित धारा उत्पन्न होती है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको हम पश्चाभिनति में धारा का प्रवाह पीएन जंक्शन डायोड से कहते हैं। क्लियर है। देखो लिखना ज्यादा से ज्यादा है, एक पेज में सिमट के नहीं रहना है, जितना नॉलेज है सारा गूगल दो उसमें। चलो, तो इसके बाद 2019 मेरा समाप्त हुआ बेटा। 2018 आता है, पी प्रकार का अर्धचालक होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पी प्रकार के अर्धचालक पर कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आवेश, धनावेश। होल पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव, होल में क्या आएगा, पॉजिटिव। वीवर पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, 2018 का अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सुनना थोड़ा सा, एक बार ऑप्शन सुन लेना। पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, 0 केल्विन पर अनावेशित, उच्च ताप पर आवेशित और अनावेशित। कोई चार्ज, मतलब ऑब्जेक्टिव उसने जो वो दिए थे ऑप्शन, वो खतरनाक दिए थे। सुनो, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक रिक्त स्थान होता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, याद रखना रे। हेलो, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अर्धचालक ऐसी एक एलिमेंट है जिसका ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, अब एक चीज समझेंगे, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है, धनात्मक, क्योंकि इसका ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं का ताप बढ़ाते हैं, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, धातुओं का ताप जब बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए उसका ताप गुणांक पॉजिटिव है। कुछ पड़ी क्या, ताप गुणांक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अब एक चीज और सुनो, धातुओं की जगह शब्द मैंने यूज कर लिया कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और बनता है, कुचालकों का ताप गुणांक कितना होगा, 0, क्योंकि ना तो बढ़ेगा ना घटेगा,
जिसका प्रतिरोध बढ़ता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव होता है, जिसका प्रतिरोध घटता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल इंक्रीज व्हेन इट विल बी पॉजिटिव और रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ। और ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है तो जीरो। तो मैंने कितने क्वेश्चन निकाले यहां से? 3। पहला, धातुओं का ताप गुणांक कितना होगा? पॉजिटिव। और कुचालकों का ताप गुणांक कितना होगा? 0। और अर्धचालकों का ताप गुणांक कितना होगा? ऋणात्मक। बस तू ये याद रखना, धनात्मक 0 और ऋणात्मक, बाकी मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दूंगा। चले बेटा सुनो, तो 2017 हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद रह गया क्या? नहीं रहा। चलो, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, पीएन संधि डायोड का धारा प्रवाह अग्रभिन्नति में समझाइए। हो गया? चलो, 2017 समाप्त हुआ, 2016 स्टार्ट हो रहा है। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं बताओ? बोलो, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब इसमें क्वेश्चन आया था लेकिन वो अभी रिड्यूस हो गया प्रवर्धक का। प्रवर्धक हमारे सिलेबस में नहीं है ना, प्रवर्धक एम्पलीफायर। चलो, 2016 समाप्त, एक ही क्वेश्चन आया था। हाँ, 2016 सॉरी 2000 रुको 16 में और भी क्वेश्चन है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाना है। अभी याद समझाया। किस अर्धचालक, क्वेश्चन सुनना, किस अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसके चालकता, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता रिक्त स्थान जाती है नहीं? ये 2015 का क्वेश्चन है, वो 2016 समाप्त हो गया। अभी 2015 का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। क्या लिखा है? किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, प्रतिरोध घट जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन 15 का, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। त्रिसंयोजी और पी प्रकार शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, एक प्रकार का अर्धचालक बनता है। अच्छा, 2013 है नहीं, 14 इसमें 14 में शायद कोई क्वेश्चन शायद नहीं आया है, तभी इसमें छोड़ दिया है मैंने, है नहीं। चलो 13 देखो, पी एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है। डिफरेंस बिटवीन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो जल्दी से बता दो फटाफट। चलो सुनेंगे। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में व्हेन वी ऐड अ ट्राइवेलेंसी impurities then we will get a p type of semiconductor, or pentavalency impurity will add in the pure semiconductor, then we will get a n type of semiconductor. n type p प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अब इसको बुक की लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी विल बी होल एंड इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन, और इधर बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल। ठीक है। अच्छा, ये धनात्मक होते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव होते हैं साइन में, और ये होते हैं ऋणात्मक नेगेटिव साइन में होते हैं। और इसमें होल का घनत्व अधिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। डेंसिटी ऑफ होल विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी विल बी इलेक्ट्रॉन विल बी मोर रेदर देन होल। हो गया। हाँ, इसका
जो फर्मी एनर्जी गैप, फर्मी ऊर्जा अंतराल होता है वो संयोजकता चालन बैंड की ओर होता है पी प्रकार में, और पी प्रकार में सुनो धीरे से सुनो, पी प्रकार के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड की तरफ होता है, और एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड की तरफ होता है, मतलब इधर ऊपर होता है। ग्राही ऊर्जा स्तर भी तो बनेगा इसमें, ग्राही और दाता ऊर्जा स्तर। हाँ, तो ये फर्मी ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं ग्राही और दाता को, है नहीं? ठीक है, समझ में आया? कितने हो गए? 4 पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोनर कंडक्शन, जो डोनर बैंड है, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, दाता हो एनर्जी लेवल किधर बनेगा? पी टाइप में, किसे एन टाइप में? पी टाइप में क्या बनेगा? डोनर। और ग्राही मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किधर बनेगा? एन टाइप में। और जो पी टाइप का डोनर है वो कंडक्शन बैंड की तरफ होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो कंडक्शन, सॉरी इधर मैंने उल्टा बोल दिया, इधर का पी टाइप का जो डोनर है वो बनेगा कंडक्शन, और क्या होता है? वैलेंस, कंडक्शन अंकी बैंड की तरफ, और इधर में कहाँ में आएगा? वैलेंस बैंड की ओर। ठीक है, और वो वैलेंस बैंड की ओर कौन रहेगा? एक्सेप्टर। कुछ पढ़ी क्या? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ठीक, चलो। हाँ, इसमें लास्ट ईयर है 2012 से क्वेश्चन आया है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? कहां से? हाँ, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो, है ना? क्या आएंगे? होल। बहुसंख्यक आवेश वाहक, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल, नॉट इलेक्ट्रॉन। और लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक के इक्वल में, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, एक तरफ लिखा था शुद्ध अर्धचालक और दूसरे कॉलम मैच द कॉलम में लिखा है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम विल बी आंसर। मैच द कॉलम में आया सही जोड़ी में, एक तरफ प्योर सेमीकंडक्टर लिखा है और एक तरफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखा है, एक तरफ ऑप्शन में क्या दिया है? जर्मेनियम। तो आंसर क्या आएगा? जर्मेनियम। मुबारक हो, 12 साल के पेपर समाप्त होते हैं। ओए फीडबैक दे जाओ, है? अच्छा, अगर 14 के 14 लेसन ऐसे हो जाए तो मजा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन के क्वेश्चन भी, और न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल। इसमें तो थ्योरी था तो बोर्ड का ज्यादा यूज नहीं हुआ। डेरिवेशन आन दो, तो डेरिवेशन पूरा एक एक सोल्व करके बता दूंगा। किसमें? डेरिवेशन में नहीं लगेगा, 1 घंटा बस।